टुनटुनी चिड़िया को स्कूल से आने में देर हो जाती है। पता नहीं ये टुनटुनी अभी तक कहाँ है। अगल बगल की सभी चिड़िया आ गई और ये इसका आने का नाम नहीं है। आज आने दो टुनटुनी को, तब मैं बताऊंगी। दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है लेकिन बचपना अभी तक नहीं जा रहा है। और तभी टुनटुनी स्कूल से वापस आ जाती है। क्या कर रही हो माँ? आ गई? कहाँ थी अब तक? स्कूल ही तो गई थी माँ, आने में लेट हो गई। सारी चिड़िया 2 घंटे पहले आ गई, लेकिन तू 2 घंटे से क्या कर रही थी? क्यों गुस्सा कर रही हो माँ? लाओ मैं तुम्हारा काम कर दे रही हूँ। नहीं, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ पहले चूल्हा जलाओ और खाना पकाओ। टुनटुनी जाकर खाना पकाने लगती है। अचानक उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। अरे ये क्या कर रही है टुनटुनी? तुझे उल्टियाँ क्यों हो रही हैं? पता नहीं माँ, मेरे सर में और पैर में बहुत जोरों का दर्द है और माँ मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। ये तू क्या कह रही है टुनटुनी? हाय राम, तूने तो मेरी इज्जत ले ली। कहीं तूने कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं किया है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे शक हो रहा था। तू रोज लेट आ रही है, कहीं कोई ऊंच नीच काम तो नहीं कर रही है? ले ली ना अपने माँ बाप की इज्जत तूने। नहीं माँ, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। तुझे उल्टियाँ हो रही हैं, तेरे पाँव भारी हैं और तू कह रही है कोई बात नहीं है। बताओ, मैंने तुझे स्कूल पढ़ने लिखने के लिए भेजा था या ये सब रंग रलियाँ मनाने को भेजा था? माँ मुझे मत मारो, कोई बात नहीं है माँ, मुझे मत मारो। तूने अपने माँ बाप की इज्जत को पानी में डुबा दिया। तेरे पापा से मैंने बार बार कहा था, बहुत हो गई इसकी पढ़ाई लिखाई, अब इसे स्कूल मत भेजो। लेकिन तेरे पापा मेरी एक बात नहीं मानते। अब इस गलती की सजा हम दोनों को भुगतनी पड़ेगी। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? चल अब तू बता, तू किसके साथ काला मुंह करके आई है और तेरे इस बच्चे का बाप कौन है? माँ छोड़ दो मुझे, मत मारो माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ। नाम तो तुझे बताना ही पड़ेगा। तूने किसके साथ काला मुंह किया है? जल्दी बता दे टुनटुनी इसका नाम, वरना तेरी आज खैर नहीं। मत मारो माँ, लग गई माँ, मत मारो माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ। टूनी इसकी कोई बात नहीं सुन रही थी और लगातार उसे बेलन से पीटे जा रही थी। टुनटुनी, मैं तुझे जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तू उसका नाम नहीं बताएगी। हे भगवान, इस चिड़िया ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्या कहेंगे सब पक्षी? घर में माँ के होते हुए भी बेटी ने मुंह काला करवा लिया। तू कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? माँ तुम बेकार में मुझ पर शक कर रही हो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। तभी टुन्नू चिड़ा दाना चुगकर घर वापस आता है। जब वो टूनी को देखता है कि वो टुनटुनी को मार रही है तो वो उसे रोकता है। अरे टूनी, तू ये क्या कर रही है? तू टुनटुनी को क्यों पीट रही है? क्या बताऊं जी, इस चिड़िया ने तो हम दोनों को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पता नहीं किससे मुंह काला करवा कर आई है। क्या हुआ टुनटुनी बेटा, तुम मुझे बताओ। पापा, मैं जब से कॉलेज से आई हूँ मुझे जब से उल्टियाँ हो रही हैं और पेट में भी बहुत दर्द है। फिर तो तेरी माँ सही कह रही है। बता, तू किससे मुंह काला करवा के आई है? अरे करमजली, मैंने तो तुझे स्कूल पढ़ने लिखने के लिए भेजा था और तूने तो मेरे मुंह पर ही काल पोत दी। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों मुझे गलत क्यों समझ रहे हो? टुन्नू, मैं कहती हूँ तुम अभी से लेकर जाओ और इसका चेकअप करवाओ। चल टुनटुनी, चल मेरे साथ। टुन्नू टुनटुनी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बुलबुल टुनटुनी का चेकअप करती है। चेकअप करने के बाद वो टुन्नू को बताती है, अरे भाई साहब, आपकी लड़की कोई प्रेग्नेंट नहीं है, इसे तो धूप लगी है और गर्मी की वजह से इसे चक्कर आ रहे हैं और गर्मी लगने की वजह से भी उल्टियाँ होती हैं। ये थोड़ा देर आराम करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की ये बातें सुनकर टुन्नू अपने किए पे पछताने लगता है। वो टुनटुनी को लेकर घर आने लगता है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया गुस्से से बड़बड़ा रही थी। लेकर गए हैं इसे डॉक्टर के पास, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरी बातें जरूर सच निकलेंगी, अगर सच नहीं निकली तो मैं अपना नाम बदल दूंगी।
क्या हुआ जी? मैंने जो कहा था वो बात सच है ना? नहीं, बिल्कुल सच नहीं है। डॉक्टर ने तो कहा है उसे धूप लगी है। तुमने मेरी बेटी को मारा बिना सच्चाई जाने। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम मुझसे नहीं, टुनटुनी से माफी मांगो। टुनटुनी बेटा मुझे माफ कर दे। माँ मुझसे माफी मांगकर मुझे पाप का भागी मत बनाओ। टूनी टुनटुनी को गले लगा लेती है। दोस्तों, कल के लक्की विनर्स के नाम ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, टूनी टुनटुनी को किस चीज से मारती है? कमेंट करके जरूर बताएं। लक्की विनर के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक दिन रात में गोपी चिड़िया और राशि चिड़िया जंगल की नदी के पास खेल रही थी। ये देखो राशि चिड़िया, मैंने इतना अच्छा घर बनाया है। देखो तुमसे अच्छा घर है मेरा। मैं इसमें अकेली रहूंगी। तुम्हारा तो मिट्टी का घर है, एक बारिश में टूट जाएगा। नहीं गोपी चिड़िया, मैं तो इसमें अपनी मम्मी के साथ रहूंगी। तभी कोकिला कोयल अपनी बेटी गोपी चिड़िया को ढूंढते हुए वहाँ पर आती है। गोपी बेटा, तुमने इतनी देर कर दी घर आने में। मुझे डर लग रहा था कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, पर तुम तो यहाँ खेल रही हो। छी गोपी चिड़िया, तेरी माँ कितनी बदसूरत और काली है। तो अपनी माँ के साथ कैसे रहती है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये कहकर राशि चिड़िया वहाँ से चली जाती है। माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुम मेरी सहेलियों के सामने मत आया करो। वो सब मेरा मजाक उड़ाती हैं, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बेटा, मुझे तेरी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं आई थी। माँ बस तुम रहने दो, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं जल्दी तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ रहकर अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। ये कहकर गोपी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कोकिला कोयल की बहुत तबीयत खराब हो जाती है। वो गोपी चिड़िया से कहती है, बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, तू मुझे ऐसे छोड़कर मत जा। मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी? तू ही तो मेरा सहारा है। लेकिन गोपी चिड़िया कोकिला कोयल की एक भी नहीं सुनती है और वहाँ से दूसरे जंगल चली जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक मीरा नाम की चिड़िया रोती हुई दिखाई देती है। क्या हुआ? तुम कौन हो? तुम रो क्यों रही हो? मैं मीरा चिड़िया हूँ। मैं अपनी माँ को छोड़कर यहाँ आ गई। मेरी माँ बहुत ही काली है इसलिए। मीरा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारी माँ का पता लगाती हूँ। अब गोपी चिड़िया अपने जादुई आईने में देखती है, मीरा चिड़िया की माँ उसकी याद में मर गई है। ये देखकर गोपी चिड़िया रोने लगती है। मैंने भी तो यही किया, अपनी माँ को छोड़कर आ गई। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। अब गोपी चिड़िया मीरा चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है और कोकिला कोयल के साथ खुशी खुशी रहती है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है गोपी चिड़िया को जंगल में कौन मिलता है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुंबई शहर में एक छोटी सी बस्ती थी। उस बस्ती में एक किराए की झोपड़ी में एक माँ बेटी रहते थे, जिनका नाम कोकिला और गोपी था। गोपी 10वीं क्लास में पढ़ती थी, वहीं कोकिला मजदूरी करके घर का गुजारा करती थी। कभी कभार काम न मिलने की वजह से वो अपने घर का किराया नहीं दे पाते थे। गोपी अपनी माँ कोकिला के लिए कुछ करना चाहती थी। एक दिन घर का मालिक अहम आता है। वो उनसे कहता है, बहुत दिनों से तुमने घर का किराया नहीं दिया, या तो जल्दी से किराया दो मेरा, या यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। कोकिला रोते हुए अहम से कहती है, मालिक क्या करे, मेरे को तो कितने दिनों से काम भी नहीं मिला है जो मैं आपका किराया दे सकूं। अहम कोकिला से कहता है, अब तुम्हारा